कौन है तू? कौन है तू? मैं वो पांडू वाली चाल सर। वो आपके लड़के ने लफड़ा किया था ना, उसमें आप उनकी झोपड़ी टूट गई साहब। पापा झोपड़े का तो कुछ नहीं, पर उसके नीचे अपन का बीमार बाप था। वो भी मर गया साहब, उसके वास्ते। देख, अगर मुझे मारने से तुझे तेरा बाप वापस मिल सकता है तो उठा छुरी, मार मुझे। केशु! पापा, मार मुझे। देख बेटा, जो हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता हूं। मेरी बात सुन, तेरे बाप को मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं, तेरी और तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी। तुझे जो भी चाहिए मैं दूंगा। मुझ पर यकीन है? लेकिन पापा, ऐसे लोगों पर यकीन करना ठीक नहीं है। मैं भी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं नहीं, कोई किसी को फोन नहीं करेगा। ये लड़का यहां पर चोरी या डाका डालने के लिए नहीं आया है। कुछ गलत नहीं किया इसने, दिख रहा नहीं है तुम लोग को? बहुत बड़ी गलती हुई है इसके साथ। लेकिन पापा, ये नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, तेरा सब कुछ अब मैं देखूंगा। तेरी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। यार आतिश, केतन ने जो किया उसकी वजह से बहुत सारे लोग बेघर हो गए। अब गलती केतन की थी, लेकिन हमें भी तो ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन लोगों का घर उनको वापस मिलना चाहिए ना यार। हाँ केशव, ऐसा करना चाहिए हमें, वरना बेचारे ऐसी कड़कती धूप में झुलस जाएंगे। वो नौबत नहीं आएगी। कोई काम कर, ये रुपए ले, उन सारे घरों की मरम्मत आज ही शुरू कर दे। जो भी नुकसान उन लोगों का हुआ है वो सब हम भरें, लेकिन ये सब आज ही कर दे प्लीज। पापा, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। कहूं? हाँ हाँ, क्या हो गया? पापा, पांडुवाड़ी में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। वहां के रहने वाले लोग भी मुझे से नाराज हैं। इसलिए मैं आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता था। बोलना बेटा, बोलना। पापा, मैं चाहता हूं कि पांडुवाड़ी के लोगों के रहने का इंतजाम मैं खुद जाकर करूं। वहां जाके उन लोगों से माफी भी मांग लेता तो मेरा दिल हल्का हो जाता। केतन, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ठीक है, लेकिन सुन, ये काम आज ही होना चाहिए। जी पापा, पांडुवाड़ी से रिलेटेड कोई भी टेंशन आप मत लो। गलती मैंने की थी, इसे सुधारूंगा भी मैं। आप सचिन अंकल और वकार अंकल के साथ जाके नंदिनी की शादी की तैयारियां करें। अरे हाँ
हाँ, एक बात तो बताना भूल गया। क्या? वकार अपनी फैमिली के साथ लखनऊ से लौट आया है। अच्छा। कह रहे थे कि कई फोन किए उन्होंने तुमको, लेकिन तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था। देखा केतन, इसे कहते हैं दोस्ती। हम 4 लोग चाहे जहां भी हो, जैसे ही शहर में लौटते हैं एक दूसरे से बात करनी ही होती है। मैं अभी फोन करता हूँ उसे। आखिर उसे बताना तो है ना कि बेटी की शादी की जिम्मेदारी उठानी है अब उसे। शांतनु, भाभी जी, ये सुधा के कंगन है। सुधा 2 साल तक कैंसर से लड़ती रही। उसे पता था कि जब बच्चे शादी के लायक होंगे तो वो नहीं रहेगी। उसने सब कुछ एक डायरी में लिख दिया, और यहां तक कि शादी के रीति रिवाज भी। और ये भी कि जब शांतनु का रिश्ता पक्का होगा तो ये कंगन बहू को पहना दिए जाए। तू कब बड़ी हो गई, कब शादी के लायक हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। कल तू इस घर से चली जाएगी। तू नहीं होगी तो ये घर काटने को दौड़ेगा। मम्मा, मैंने कभी सोचा था क्या कि मुझे इस घर को छोड़ना पड़ेगा? लेकिन मैं कौन सा परदेश जा रही हूँ, यहाँ पास में ही तो हूँ। जब आपका मन करे आप मुझसे मिलने आना। और आपको लगता है मैं यहाँ आए बगैर रह पाऊंगी? वो सब ठीक है, लेकिन लगन पची छोकरी पराई थई जैसे। उस पर माँ बाप का अधिकार नहीं रहता। लेकिन ठाकुर जी करे कि तू हमेशा वहां खुश रहे, सबको अपना ले और सबका मन जीत ले। ऐसा करेगी ना?
समय पर ना केत की बहन हमेशा रोती रहती थी कि मुझे छोकरी नहीं है, छोकरी नहीं है। लो अब छोकरी भी मिल गई और उसके लगन का बोझ भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप रसीली भाभी। ये शादी कराना तो मेरा और केशु का बहुत पुराना सपना था। हमने सोच रखा था ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, लेकिन जो कुछ भी करेंगे माता पिता के अधिकार से ही करेंगे। अब देखो ना, काम इतना ज्यादा है, वक्त कम। वैसे एक शादी तो हमने भी की, लेकिन फर्क है बेटे की। लेकिन ये तजुर्बा तो तुम्हें भी है केत की। तुमने भी तो मेहुल और केतन की शादियां की हैं। अरे बाराती बनकर जाना और बाराती का स्वागत करना, इसमें बहुत फर्क होता है जन्नत। बाराती बन के गए थे, लेकिन हमने लड़की वालों को बिल्कुल परेशान नहीं किया। क्यों मंदा भाभी? अब मैं क्या बोलूं की? सच बात तो यही है कि मेरे समधी बारात लेकर आए तो थे, लेकिन एक समधी से ज्यादा देवर की भूमिका निभा रहे थे। सच, सारे इंतजाम तो उन्हीं ने किए हुए थे। लेकिन एक बात तो है, मराठियों और गुजरातियों के रस्मों रिवाजों में फर्क तो बहुत होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, पहले हमारे यहाँ गणेश जी बैठते, फिर पिठी लगना, फिर शरबत शीधो, फिर मामेरा आना, फिर मेहंदी लगना और पच्छी शादी। क्या हुआ केत की? कुछ नहीं, वो आज अनुष्ठान का 11वां दिन है ना, इसलिए थोड़ा सा। अब कुछ लाऊं तो? नहीं मैं ठीक। केत की, ये ठीक नहीं है। अरे घर में शादी है बेटी की, इतना काम है। सबसे पहले तो तुम्हें अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती का ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे एक बात कहें, औलाद के मामले में ना हर माँ का दिल एक ही जैसा होता है ना? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी। जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तेरे द्वार से, तो है पूजन आए हम प्यार से। अतिशय तेरी सुंदरता दर्शन से जी नहीं भरता। अतिशय तेरी सुंदरता दर्शन से जी नहीं भरता। मैला जुड़ाते हैं श्रृंगार से। जगदम्बे जगकल्याणी वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तेरे द्वार से, तो है पूजन आए हम प्यार से। या देवी सर्वभूतेषु विविधरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ, पापा, माँ को क्या हो गया? केतकी, यार फिर से चक्कर आ रहे। मैंने कहा था ना यार, पहले दिन से कह रहा हूँ कि इतना कठिन व्रत मत रखो। बीपी का प्रॉब्लम है। डॉक्टर को फोन करो। नहीं, बैठो। नहीं नहीं, बैठो उधर। उस दिन पांडुवाड़ी के चौल में जो लफड़ा हुआ था,
उसे पाटने के लिए मेरे बाप ने ये रुपए भेजे। अभी तुम दोनों ये रुपए लेके जाओ और उनके मुंह पे जाके मारो और उनको सीधा बोलो कि अदालत से ये केस वापस ले लो। अरे बेटा, जरा अपनी माँ के लिए चकाचक कॉफी ले आता हूँ। नहीं, रुक जाओ समीर भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस थोड़ी देर की तो बात है, पूजा खत्म हो जाएगी। यार तू मेरी बात तो मानती नहीं है। कम से कम डॉक्टर के साथ तो बहस मत कर। माँ प्लीज माँ, पी लीजिए ना कॉफी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझ पर दबाव मत डालिए। न जाने मुझसे क्या भूल हो गई थी जिसकी सजा मेरे बेटे को मिल गई। अब अगर ये अनुष्ठान भी खंडित हो गया तो एक और भूल मेरे नाम छोड़ी जाएगी और उसका प्रभाव मेरे परिवार पर क्या होगा मैं नहीं जानती। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। केशु, तुम्हें समझाओ ना इन लोगों ने। चल खत्म कर तेरी पूजा। अरे कौन सा बाप, काहे का बाप, कौन सा परिवार? मेरे बाप ने मुझे 2 रातों के लिए लॉकअप में लावारिसों की तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया। फिर कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकता? मैं अपने बाप को कभी माफ नहीं कर सकता, कभी माफ नहीं कर सकता।